बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशकूर हूँ साफ़ी दोस्तों का, आप लोगों की मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए हैं। अभी की कार्रवाई आप सब हज़रात के सामने हुई है। जमहूरी अंदाज़ सारी दुनिया में मुतारफ़ भी है, उस पर अमल भी किया जाता है। हिज़्ब इख्तिलाफ़ का आइनी और बुनियादी हक़ है कि वो असम्बली को बुलाए और उसको बिज़नेस दे। यही कुछ हमने किया। हमारे जो 2 अप्रैल तक इजलास था, उसमें हमारे तमाम मौज़ूआत तकमील तक नहीं पहुँचे, तो हमने असम्बली का इजलास बुलाया और उसमें बाकायदा बिज़नेस दिया। और बिज़नेस में नंबर 1 PSDP, नंबर 2 हालिया बारिशों से तबाही और लोगों को जो नुकसानात हुए हैं, और तीसरी बात थी लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक। कल मौजू पे बहस हुई और फिर ये करार दिया गया कि आज 2 मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगी। हमारे अपोजिशन के तमाम साथी इस वक्त भी आपके सामने बैठे हैं। उनमें से हार्डली 2-3 साथियों ने मौजू के हवाले से इस बहस में हिस्सा लिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे तो ज़ाहिर है उस तरफ से भी बात होती थी, यहाँ से भी बात होती थी, लेकिन असल बात मौजू जो था उस पे बस ये बात, उसमें 2-3 चीज़ें हम इसका इख्तियार आपको देते हैं, आपके सामने हैं कि हमेशा जब अपोजिशन इजलास का तलब करता है तो ये हाउस के लिए, गवर्नमेंट के लिए बाइसे फ़िक्र होता है, बाइसे परेशानी होता है कि वो कौन सी कोताहियाँ हैं हुकूमत की जिस पे अपोजिशन ने इजलास बुलाया। लेकिन यहाँ आप देख लीजिए, चूँकि ये लोग न जमहूरी हैं, न वो अखलाक़ी दुनिया से वाकिफ़ हैं, और न ही बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं उसका उनको या इदराक या गम है या फ़िक्र है। तो इसलिए उन्होंने आज तो स्पीकर साहब भी तशरीफ़ नहीं लाए, डिप्टी स्पीकर साहब भी तशरीफ़ नहीं लाए, एक अपने हुकूमती बेंच के एक मेंबर को उन्होंने चेयरमैन बना के बिठाया और उनको ये कहा कि जी बस इनसे जान छुड़ाओ। हालांकि आज के पैनल ऑफ चेयरमैन जो कल अनाउंस हुए थे, उसमें इनके साथ साथ हमारे अपोजिशन के 2 साथी मोहतरम अहमद नवाज़ साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और मोहतरम मीर यूनुस ज़हरी साहब, ये चेयरमैन थे उस जिसका ऐलान स्पीकर साहब ने ख़ुद किया। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के लोग फेस नहीं कर सके अपोजिशन को। पिछले इजलास में भी वो फेस नहीं कर सकते थे, बाहर जाकर कोई स्टेटमेंट दे देते थे, लेकिन हाउस के अंदर कल भी CM साहब तशरीफ़ लाए और हम समझ रहे थे कि जब CM साहब तशरीफ़ लाए हैं, साथियों ने, अपोजिशन के मेंबरान ने अपने तमाम जो उनके मसाइल थे या इनके ख़दशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो हाउस में बयान किए। और हमें खुशी थी कि शायद लीडर ऑफ हाउस इन तमाम का जवाब भी देंगे और एक उस हवाले से वो अपनी बात भी मुकम्मल करेंगे। लेकिन वो उन्होंने कोई उस सिलसिले में, बल्कि वो ये करते रहे, वो बहस उन्होंने न जवाबी तकरीर की और न ही हाउस के सामने अपनी कोई बात रखी, बल्कि वो इस तरह ताड़ में थे कि किसी तरीक़े से हम इनका कोरम तोड़ें। ये अपने लिए वो कामयाबी समझते थे। हालांकि ये कामयाबी तो नहीं है, लेकिन उनकी ये कोशिश थी। लेकिन अल्लाह का फजल रहा, न कल कोरम टूटा न आज कोरम टूटा। लेकिन आज का ये इजलास ज़बरदस्ती हुकूमत के रवैये के ख़िलाफ़ भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और हुकूमती बेंचेस
کب تک یہ چھپے رہیں گے، کب تک وہ دروازے بند کر کے اندر بیٹھے رہیں گے؟ یہ اجلاس دوبارہ بھی ہوں گے، یہ اپوزیشن دوبارہ بھی اپنے مطالبات اس ہاؤس میں رکھی، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج گورنمنٹ کے لوگ ہوتے، آج کے جو ایشوز تھے انتہائی اہم تھے، جسے پورا بلوچستان اس سے متاثر تھا، یعنی جو نقصانات بارشوں سے ہوئے ہیں یا جو امن و امان. یہاں پہ ایک اور تکلیف دہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ وہ دہشت گردی اور نارمل لا اینڈ آرڈرس کو مکس کر رہے تھے. حالانکہ دہشت گردی پہ یہاں اس سے پہلے بھی بحث ہوئی ہے. دہشت گردی تو پوری قوم کے لیے، پورے ملک کے لیے ایک عذاب ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے، ساری قوم اس پہ اکٹھی ہے. لیکن یہ جو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے اس میں ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں. آج وہ اس لیے نہیں آئے کہ ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا کہ جی یہ میری ذمہ داری تھی کہ لوگوں کی جان و مال کو امان ہو، یہ لیڈر آف ہاؤس کی ذمہ داری تھی، یہ منسٹر انٹیریئر کی ذمہ داری تھی، یہ وزراء کی ذمہ داری تھی، یہ ان کے کیبنٹ کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو کی جان و مال کی امان کی ضمانت دیں. لیکن چونکہ وہ ضمانت نہیں دے سکتے ہیں، وہ اپنے اس امپلیمنٹیشن آف لا میں بری طرح فیل ہیں، اس لیے انہوں نے یہی پہلو طئی کی کہ وہ آئے نہیں. لیکن ہم انہیں ایسا بھاگنے نہیں دیں گے، ہم دوبارہ اجلاس بھی بلائیں گے اور ہمارے تمام مطالبات ان کے سامنے رہیں گے. ہم آج اس سرد مہر ان کے رویے کا بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوری اور اخلاقی روایت کے خلاف ہے. تھینک یو ویری مچ.